अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जी के वेब टीवी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ज़ुबैर कुरैशी। नाज़रीन, दिन भर की ताज़ा तरीन खबरों के लिए लॉगिन करें www.greaterkashmir.com। तो नाज़रीन, आगाज़ हैदरपुरा श्रीनगर में रोनुमा हुए इनकाउंटर से, जिसके बारे में पुलिस ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो जानकारी फ्राहम की, उसके मुताबिक इस इनकाउंटर में हलाक होने वालों में एक गैर मुल्की मिलिटेंट शामिल है, जबकि जिस मकान में इनकाउंटर हुआ उसका मालिक क्रॉस फायरिंग में मारा गया। दीगर दो में एक के बारे में पुलिस ने कहा कि वो मिलिटेंटों का मुआवनतकार था, जबकि उसके घर वालों ने पुलिस के इस दावे को मुस्तरद कर दिया। आइए सबसे पहले देखते हैं कि IGP कश्मीर विजय कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान क्या कहा। हैदरपुरा जो नेशनल हाईवे बाईपास पर 2-3 टेररिस्ट छिपे हुए हैं। पुलिस CRP आर्मी मिलके कॉर्डन डाला। कॉर्डन डालने के बाद घर का सर्च शुरू हुआ। टॉप फ्लोर पर 3 कमरा था। चूँकि हम लोगों को पूरा लोकेशन नहीं पता था, तो मकान मालिक को बुलाया गया और जो उसमें रेंट लेकर रहते थे, अपना बिजनेस करते, उसको बुलाया गया था। मकान मालिक का नाम अल्ताफ अहमद डार है और जो बिजनेस करते थे उसका नाम मुदस्सिर गुल है। दोनों नॉक करने किया दरवाज़ा को, मिलिटेंट दरवाज़ा नहीं खोला। उसके बाद फिर उसको मौका दिया गया कि नॉक किया। मिलिटेंट्स दरवाज़ा खोल के अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दिया पिस्टल से। सेल्फ डिफेंस में हमारे लोग जो सर्च पार्टी था उसने भी फायर किया। उसमें इनकाउंटर शुरू हो गया। फिर हम लोग थोड़ा सा इनकाउंटर को रोके और ट्राई किए कि वहाँ से सिविलियन दोनों को रेस्क्यू करें, लेकिन जिस जगह वो लोग खड़ा थे वहाँ से निकालना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो मिलिटेंट्स के फायरिंग में दोनों को पिस्टल से इंजरी हुआ। दोनों मारे गए। साथ ही साथ इनकाउंटर में 2 टेररिस्ट मारे गए। तो नाज़रीन, आपने देखा कि IGP कश्मीर विजय कुमार ने इनकाउंटर के हवाले से क्या तफासील फ्राहम की। इधर खैदरपुरा इनकाउंटर में मारे गए डॉक्टर मुदस्सिर और अल्ताफ़ अहमद के अहल खाना ने आज पुलिस के दावों को मुस्तरद किया। उन्होंने प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में एहतजाज भी किया और अपील की कि उनके जसद खाकी को आखिरी रस्मात के लिए अहल खाना के सुपुर्द किया जाए। वो कल सुबह घर से निकले हैं ऑफिस पे। उनका ऑफिस था वहाँ पर शानवर कॉलोनी में। जी डॉक्टर मुदस्सिर। वहाँ पर जब शाम को हमने उनको फ़ोन किया, जब एनकाउंटर स्टार्ट हो गया, तो उनका फ़ोन स्विच ऑफ था। उसके बाद परेशान हो गए। तो हमें जी नहीं, उनको वो करते हैं, इसके साथ बिजनेस करते हैं साथ ही, और उनका ऑफिस वहीं पर था। फिर नहीं पता उसके बाद हमें क्या हुआ। आपकी बात कब हुई थी लास्ट? जी हमने उनको सुबह ही देखा था। कल सुबह घर से नाश्ता करके निकले थे, पता नहीं फिर शाम को। हमें डेड बॉडी चाहिए। अब हमें क्या हो गया, उसके साथ क्या किया? बेगुनाह मारा उसको, उसके छोटे बच्चे हैं। बस हमें डेड बॉडी चाहिए। नाज़रीन, कई सियासी लीडरान ने हैदरपुरा इनकाउंटर के दौरान मकान मालिक और एक डॉक्टर की हलाकत पर तशवीश का इजहार किया और आला सतही जांच का मुतालबा किया। PDP सदर और साबिक़ वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने अफसोस जताया कि अब जंगजुओं से लड़ते वक्त आम शहरियों को निशाना बनाना शुरू कर दिया गया है, जबकि CPIM के लीडर मोहम्मद यूसुफ तारेगामी ने असल हक़ाइक़ सामने लाने के लिए अदालती तहक़ीक़ात कराने का मुतालबा किया। एक ऐसा इनकाउंटर हुआ जिसमें 3 सिविलियन, जो कि लोग कहते हैं एक बनिहाल का लड़का है जो वहाँ नौकरी करता था 5,000 रुपये महीने से, दूसरा एक डॉक्टर है, तीसरा एक जो घर वाला है, घर का मालिक है। और ये एक नया तरीका बन गया है कि जब भी कहीं एनकाउंटर में कोई मारा जाता है तो उसको कहते हैं ओवरग्राउंड वर्कर है। अभी तक ओवरग्राउंड वर्कर होने के कोई सबूत नहीं है उनके। ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि इस तरह से लोगों को इतने एनकाउंटर में ले जाके शील्ड बना के उनको लेना, क्योंकि उसकी बच्ची ने, जो अल्ताफ़ है, उसकी बच्ची ने कहा कि मेरे फादर को शील्ड बनाया गया। तो ये मैं समझती हूँ कि इससे जम्मू कश्मीर में जो लोगों के दिल हैं वो और हमसे दूर होते जा रहे हैं और गुस्सा आ रहा है लोगों में, और इससे हालात सुधरने के बजाय ख़राब होने का ज़्यादा खतरा है। तो हम चाहते हैं कि इसमें जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए और जो इसमें मुलविस है, जिन्होंने ये गलती की है, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जानी चाहिए, ताकि लोगों को लगे नहीं हमें कोई इंसाफ देने वाला है। दिस इज़ अ वेरी 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 अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट। लेकिन उनके लवाहिकीन
बार बार यही फरियाद कर रहे हैं कि ये दोनों मासूम हैं। दोनों का ताल्लुक़ नहीं है किसी भी अनलॉफुल ऑर्गेनाइजेशन के साथ। सरकार का दावा है कि हम कानून की बालादस्ती चाहते हैं, लेकिन आजकल जो भी देखने को मिल रहा है, ऐसा लग रहा है कि कानून की हिफाजत नहीं बल्कि कानून की पायमाली हो रही है। हमारा मुतालबा है कि जुडिशल इंक्वायरी की जाए, तहकीकात की जाए, ताकि सच्चाई सामने आ जाए। वो तो नहीं आएंगे, आप जिंदा नहीं हो सकते, लेकिन कम अज़ कम उनके लवाहिकीन को तशफ़ी होगी कि उनके साथ ऐसा सलूक क्यों किया गया। कल शाम जो हैदरपुरा में एक मुबैना एनकाउंटर हुआ और जिसमें एक नौजवान डॉक्टर की मौत हुई, वो मामला तकाजा करता है कि एक साफ शफाफ जुडिशल प्रोब हो, ताकि असल हक़ाइक़ जो हैं वो मंजर आम पर आ जाए। इसके अलावा जो मयतें हैं उनको ज़रूरत इस बात की है कि उनको उनके लवाकिन के हवाले किया जाए ताकि उनकी तदफीन हो। इधर हैदरपुरा श्रीनगर में हुए एनकाउंटर की सच्चाई जानने के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील दी गई है जो बारीक बीनी से पूरे मामले की जांच करेगी। इन बातों की जानकारी आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने दी। उन्होंने कहा कि जांच रिपोर्ट आते ही ये बात वाज़ेह हो जाएगी कि आया हलाकत मिलिटेंट की पिस्तौल से हुई है या फिर फोर्सेस की राइफल से। बिल्कुल, सिर्फ पाकिस्तान है, बाकी कंट्री का भी यहाँ पर बहुत सारे नंबर मिला है और इसका हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं। स्पेशल टीम बना दी है, इसको DI साहब खुद देखेंगे और जो इसमें से हम लोग मिलेगा उसमें से आप लोग को हर एक स्टेज पर शेयर करते रहेंगे। बिल्कुल, मैं अभी आपको शेयर नहीं करूँगा क्योंकि टोटली डिजिटल टेक्निकल इंट है, इससे मिला और ऑपरेशन बाधित हो जाएगा। मैं इसमें जितना हो सकता है निकाल के फिर आप लोगों से शेयर करूँगा। और दूसरी बात यह है कि जो परिवार का कहना है कि फैमिली कहते हैं दे हैव बीन किल्ड इन कोल्ड ब्लड, दे आर ब्लेमिंग सिक्योरिटी फोर्सेस एंड दे आर सेइंग गिव अस द बॉडीज बैक। मैंने खुद बोला है कुछ अल्ताफ का डेथ तो क्रॉस फायरिंग हुआ है। मैंने ये नहीं कहा कि जो किसने मिलिटेंट ने मार दिया या हम लोग ने उसको इनकाउंटर होती है किसका गोली लगा ये तफ्तीश दौरान होगा, किस जगह लगा। हो सकता है कि अगर उसके बॉडी से पिस्टल का राउंड लगा है तो ये 100% मिलिटेंट ने मारा है। अगर एक लगा तो हम कहेंगे कि हमारे फाइट से लगा है पूरा। कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ देते हैं, हम उसमें चेक करते हैं। नाज़रीन, 15वीं कोर के GOC लेफ्टिनेंट जनरल DP पांडे ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी को पनपने नहीं दिया जाएगा। उनका कहना था कि खैदरपुरा इनकाउंटर में खिलाफ डॉक्टर मुदस्सिर गैर कानूनी तौर पर एक कॉल सेंटर चलाता था जिससे वो जंगजुओं को मदद फराहम करता था। एक बहुत छोटा सा तबका है और जिसको हमेशा बताता हूँ कि वो अपने फ़ायदे के लिए किसी यूथ को गुमराह करने की पूरी कोशिश करता है। ठीक है, जैसे आप कल का एक ऑपरेशन देखिए जिसके अंदर एक आदमी अपने आप को डॉक्टर बना करके किस तरह की डिग्री के साथ में एक फेक कॉल सेंटर चलाता है अपने उस इलाके के अंदर। उसके पास हैदरपुरा जैसी जगह के अंदर एक अच्छा बढ़िया ऑफिस है। वो एक काम आदमी नहीं बना सकता, मगर वो वही आदमी बना सकता है जो किसी गलत पेशे के अंदर लग करके बाहर से पैसा कमाए, अंदर से गलत किस्म से पैसा कमाए, कुछ लोगों को टेररिस्ट बनाए, यूथ को गलत रास्ते पे लेके जाए ताकि उसका घर परिवार अच्छा जाता है। वो डॉक्टर बन जाए, उसके परिवार बाहर पढ़ाई करें, मगर कोई ना कोई यूथ हथियार पकड़ के मारा जाए, उसको फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये जो फैक्ट्री चलाते हैं वाइट कॉलर टेररिस्ट, सफ़ेद पोश दहशतगर्द, हमें आवाम को उनसे आगाह करना है। तो नाज़रीन, अब रुख करते हैं कश्मीर यूनिवर्सिटी का। कश्मीर यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम ला के 2म, 4म और 5म सेमेस्टर के तलबा व तालिबात ने आज प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में एहतजाज किया। उनका मुतालबा था कि इम्तिहान ऑनलाइन तर्ज पर मुनक्कद किए जाएँ। हम कह रहे हैं अगर हमारे ऑनलाइन क्लासेस हुए तो ऑनलाइन एग्जाम करो। अगर आपके पास ऑनलाइन एग्जाम ऑप्शन नहीं है तो फिर आपको हमारे ऑनलाइन क्लासेस भी नहीं करने थे, क्योंकि अगर आप वाकई में तब सिचुएशन तो अलग थी। अभी इसमें नहीं, अगर हम सिचुएशन देखें तो आज तो फिर से केसेस बढ़ रहे हैं।
या तो उसको सोचना चाहिए। सबसे ज्यादा जो मैटर करती है वो स्टूडेंट्स की लाइफ मैटर। अब आपकी डिमांड क्या है? हमारी डिमांड है हमारा एग्जाम ऑनलाइन होना चाहिए, हमें टाइम मिलना चाहिए, प्रिपरेशन मिलना चाहिए हमें एग्जाम के लिए। अगर हमें नहीं मिला तो थर्सडे के दिन हम गवर्नर हाउस के बाहर हंगर स्ट्राइक करेंगे। तब तक ये हंगर स्ट्राइक होगी जब हमारी डिमांड फुलफिल नहीं होगी। जनूबी कश्मीर के ज़िला अस्पताल कुलगाम में आज प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना स्कीम का एक बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस प्रोग्राम का मकसद मयारी जेनरिक अद्वियात बआसानी सस्ती कीमतों पर दस्तयाब कराना है। इस मौके पर चीफ मेडिकल ऑफिसर कुलगाम और ड्रग कंट्रोलर ऑफिसर भी मौजूद थे। आज का जो ये कार्यक्रम था प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना के संदर्भ में आम जन तक जनऔषधि केंद्रों की जानकारी पहुंच सके, इसलिए पूरे जम्मू कश्मीर में हमने एक अवेयरनेस कैंपेन चलाया है। कल हमारा अनंतनाग में कार्यक्रम था, आज हमारा कुलगाम में कार्यक्रम है। इस तरह से पूरे जम्मू कश्मीर में 15-16 कार्यक्रम कर रहे हैं ताकि जैसे कुलगाम है तो यहाँ की जन जन तक जनऔषधि केंद्र इसके लाभ की जानकारी लोगों तक पहुँच सके। नाज़रीन, आपको बता दें कि जीके वेब टीवी का ये खबरनामा ग्रेटर कश्मीर की ऑफिशियल वेबसाइट पर दस्तयाब है। साथ ही आप इसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल पर भी देख सकते हैं। अपने साथी ज़ुबैर कुरैशी समेत जीके वेब टीवी की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।